हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि अपने पास एक सारणिक दे रखी है जो 3 गुणा 3 क्रम की है, इसके अवयव है अपने पास 1+x, 1-x, 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 1+x, 1-x और तीसरी पंक्ति है 1-x, 1-x, 1+x। इस सारणिक का मान 0 के बराबर दे रखा है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा यहाँ पे हमें सारणिक 3 गुणा 3 क्रम का दे रखा है। तो पहली चीज तो हमें 3 गुणा 3 क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक का मान ज्ञात करना है। और दूसरी चीज, ये तो पहला काम करना है। और दूसरा, यहाँ पे सारणिक का मान निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पे पहली पंक्ति के सापेक्ष, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम इसमें पंक्ति या स्तंभों में कुछ संक्रिया लगा दे तो सारणिक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे संक्रियाओं द्वारा सारणिक को सरल बनाना। सारणिक को सरल बनाना, ठीक है। इन दो चीजों का यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे सारणिक को मैं डेल्टा के बराबर मानने वाला हूँ। सारणिक दे रखा है 1+x, 1-x, 1-x। दूसरी पंक्ति है अपने पास 1-x, 1+x और 1-x। इसी तरह तीसरी पंक्ति आ जाएगी 1-x, 1-x, 1+x। अब देखिए, यहाँ पे इन चीजों को देखते हुए, इन पंक्ति और स्तंभों को देखते हुए हमें एक चीज पता लग रही है कि या तो मैं किसी पंक्ति में या फिर एक स्तंभ में संक्रिया लगा दूं तो सारी की सारी पंक्तियां का योग, ये सारे के सारे स्तंभों का योग समान आने वाला है। तो देखिए, मैं यहाँ पे मान लो R1 पंक्ति में संक्रिया लगा रहा हूँ। क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को मैंने जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, आप एक जगह ही जोड़ के दिखा देते हैं। 1+x प्लस 1-x प्लस 1-x, कुल मिला के अपने पास 3 माइनस में x बचने वाला है। मतलब हर एक पंक्ति में 3-x बच जाएगा। तो देखो, पहली पंक्ति तो अपने पास हो जाएगी 3-x, 3-x, 3-x। दूसरी पंक्ति की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1-x, 1-x, 1+x, 1-x। तीसरी पंक्ति हो जाएगी 1-x, 1-x, 1+x। ये अपने पास आ गया सारणिक डेल्टा बराबर में 0। अब देखो, पहली पंक्ति से 3-x उबेनिश ले सकता हूं। तो 3-x पूरे में से पहली पंक्ति से उबेनिश लिया तो अंदर बच गया 1, 1, 1। ये बचा 1-x, 1+x, 1-x। ये बचा 1-x, 1-x और 1+x, ठीक है। और सारणिक का मान 0 के बराबर है ही। अब देखिए, सारणिक को जब भी हम लोग हल करते हैं तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ में हम लोग अधिकतम 0 बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बन सकता है, संक्रिया लगेगी। देखो देखो, सबसे पहले हम C3 में संक्रिया लगा देते हैं। C3 में संक्रिया लग जाएगी C3 माइनस में C1, और C2 में भी संक्रिया लग जाएगी C2 माइनस में C1। स्तंभों में संक्रिया लगा रहे हैं तो डेल्टा बराबर में 3-x। तो पहले से पहली पंक्ति में कोई संक्रिया, पहले स्तंभ में से कोई संक्रिया नहीं लग रही, तो पहले स्तंभ को इसी तरह रख देंगे हम लोग। इसके बाद देखिए, दूसरा स्तंभ देखते हैं। तो दूसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ घट रहा है तो ये 0 बन जाएगा। 1+x में से 1-x घटेगा तो 2x बच जाएगा। यहाँ पे अपने पास 0 आ जाएगा। इसी तरह ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 2x बन जाएगा, ठीक है। और ये सारणिक का मान 0 के बराबर है ही। अब देखो, सारणिक का मान हम लोग निकालते हैं। जिस पंक्ति में अपने पास अधिकतम 0 है, या स्तंभ में बोल सकते हैं, उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हम लोग सारणिक का विस्तार कर देंगे। तो 3-x तो पहले से पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। तो देखिए, पहला अवयव 1 और इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के बाकी सारे अवयवों का सारणिक ले लेंगे। सारणिक कैसे लेते हैं? 2 गुणा 2 का, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, इन दोनों का गुणा। तो 2x को 2x से गुणा करेंगे तो 4x की घात 2, इसमें से घटा देंगे 0 और 0 का गुणा, जो कि 0 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 0 माइनस के साथ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस यहाँ पे क्रमशः चिन्ह लेते हैं हम लोग। तो देखिए, 0 के साथ कुछ भी आए वो 0 बनने वाला है गुणा होके। फिर 0 आएगा तो इसके साथ भी कुछ भी आए वो 0 बनने वाला है गुणा होके। तो देखिए, इस पूरे का मान 0 के बराबर है ही। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो, डेल्टा बराबर में 3-x तो है ही, और अंदर क्या बचा? अंदर देख सकते हैं, केवल 4x की घात 2 बचा, और तो सारे पर 0 हो गए। तो 4x की घात 2 और यहाँ पे बन जाएगा 0।
एक एक को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से देखो 3 माइनस एक्स का मान 0 हो सकता है, और साथ ही साथ 4x की घात 2 इस पूरे का मान 0 हो सकता है। तो x का मान एक तो 3 बन गया, और x का मान 0 और x का मान 0, दो मान ये मिल गए। तो x के ऐसे मतलब भिन्न भिन्न मान देखो तो केवल दो मान मिले, x का मान 3 मिला और x का मान 0 मिला, और केवल x के मान मेरे को निकालने थे। इसके साथ साथ हमको विकल्प भी दे रखे हैं, और विकल्पों में भी देख लेते हैं कौन सा विकल्प में अपने को 3 और 0 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे चौथे विकल्प में दे रखा है, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।